संविधान पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे कि जो संविधान सभा की जो बैठकें हुई हैं, एक हुई थी 9 दिसंबर, एक 11, एक 13, ये 3 बैठकें हुई थी, ये ध्यान रखना। 9 दिसंबर, 11, 13, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था उसमें, उन बैठकों में? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे भैया? सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर अध्यक्ष की बात करूंगा जो परमानेंटली कर दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद। कौन सा भैया? राजेंद्र प्रसाद। फिर उपाध्यक्ष की बात आती है कि उपाध्यक्ष कौन थे भैया? H.C. मुखर्जी जो उपाध्यक्ष थे, B.T. कृष्णाचारी जो उपाध्यक्ष थे। ये दो क्या थे? बैठकों में उपाध्यक्ष थे। जो स्थायी अध्यक्ष कौन था भैया? राजेंद्र प्रसाद था। जो अस्थायी अध्यक्ष कौन था भैया? सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर बात करूंगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन था। कौन भैया? जब संवैधानिक सलाहकार की बात आएगी तो B.N. राव था भैया। कौन भैया? B.N. राव, ठीक है। 13 दिसंबर 1946, कब की बात कर रहा हूं? 13 दिसंबर 1946, जब तीसरी बैठक थी ये, ठीक है, को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव भैया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 22 जनवरी 1947, क्या भैया? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से क्या हुआ भैया? पारित होया। सब सर्वसम्मति से क्या हो गया? पारित हो गया, ठीक है। जवाहरलाल ने कौन सी तीसरी बैठक कब थी? 13 दिसंबर 1946 की बात करूंगा, जब ये तीसरी बैठक थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें क्या किया भैया? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, और वह लागू कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को लागू हुआ, ठीक है। संविधान सभा में विभिन्न कार्य अलग अलग समितियों द्वारा माध्यम से किए गए, ठीक है। संविधान सभा में अलग अलग कार्य हुए, भिन्न वो अलग अलग समितियों द्वारा के माध्यम से किए गए। प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी? अब देखो ये मुख्य है, यहाँ से समितियों का क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना। प्रमुख समितियों की बात करूंगा तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भैया? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति की बात करूंगा तो जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों से समझौता समिति की बात करूंगा तो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर बात करूंगा अल्पसंख्यक एवं मूल संविधान समिति की बात करूंगा तो वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। नियम समिति की बात आएगी, नियम संचालन समिति प्रारूप, ठीक है, नियम और संचालन समिति की बात आएगी तो क्या आएगा भैया? राजेंद्र प्रसाद आएगा। क्या आएगा? राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, ये मोस्ट है भैया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? भीमराव अम्बेडकर थे, ये मोस्ट है। प्रारूप समिति को हम क्या क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट बोलते हैं, पांडुलेखन भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो अन्य नाम है इसके प्रारूप समिति के। इनका प्रारूप समिति गठन की बात की जाएगी तो ये मोस्ट है, यहाँ पे गठन स्टार लगा लो। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का भैया क्या हुआ था? गठन हुआ था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ये पूछ लिया जाता है कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे भैया। कितने? 7 अध्यक्ष कौन था भैया प्रारूप समिति का? और पढ़ के आ चुके हैं, भीमराव अम्बेडकर था भैया। फिर अन्य सदस्य कौन कौन थे? ये सदस्यों के नाम दे देते हैं, एक अन्य सदस्य दे देते हैं, इनमें से कौन सा नहीं था, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम की दृष्टि से। कौन कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, बी एम मित्तर थे, जिन्होंने त्याग पत्र दिया, उनके स्थान पर एन माधव आ गए, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर डीपी खेतान आ गए भैया, उनकी डीपी खेतान जी की भैया मृत्यु हो गई, तो उनके बाद टीटी कृष्णाचारी आ गए, ठीक है। ये टोटल जो प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7 सदस्य और एक अध्यक्ष, मतलब 6 सदस्य और एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष याद रखना भीमराव अम्बेडकर थे, और इन सदस्यों का नाम याद रखना, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम मसूदा किसने तैयार किया, मतलब कच्चा ढांचा किसने तैयार किया? जो प्रथम मसूदा था वो किसने तैयार किया? तो B.N. राव ने तैयार किया। ये भी क्वेश्चन पॉपुलर है, थोड़ा याद रखना। संविधान सभा का जो प्रथम मसूदा यानी कच्चा ढांचा है वो किसने तैयार किया? तो B.N. राव ने किया था। तो आज के लिए बस इतना ही याद, और आगे हम अगली क्लास में लौटेंगे। धन्यवाद।